तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बेस्ट इंटेल मदरबोर्ड फॉर 13400, 13500, 14400, 14500, 13400F, 14400F। ये जितने भी इंटेल के 13 जेन के 14 जेन के बजट सीपीयूज हैं उनके लिए हम आज एक बेस्ट मदरबोर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये जो मदरबोर्ड है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने AMD के B650 वाला जो मदरबोर्ड बताया था, MSI वाला ही मदरबोर्ड था, गेमिंग प्लस वाईफाई वाला। ये मदरबोर्ड भी सेम टू सेम उसके जैसा B760 वाला मदरबोर्ड है। वो जो B650 वाला मदरबोर्ड था वो अभी आपको 16,000 में मिल जाएगा, लेकिन ये मदरबोर्ड अभी आपको डील में होने की वजह से 18,000 का मिलता है। अब आप सबको लग रहा होगा कि मैं आपको शायद ये मदरबोर्ड रेकमेंड करूंगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, आपको ये मदरबोर्ड परचेज नहीं करना है। अभी आगे बताता हूँ क्यों। अब ये जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का B760 वाला DDR4 मेमोरी वाला मदरबोर्ड है जो अभी आपको 16,000 के आसपास मिल जाएगा, और ये उसी का ही DDR5 वाला वर्जन है जो अभी आपको 17,000 के आसपास मिल जाएगा। अब ये दोनों मदरबोर्ड डिसेंट है, पावर डिलीवरी भी अच्छी है, फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इन दोनों को ही लेने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको इससे भी कम प्राइस में इससे भी बेटर मदरबोर्ड दिखाता हूं। तो फाइनली जिस मदरबोर्ड को मैंने सिलेक्ट किया है इंटेल के 13 जेन के और 14 जेन के बजट सीपीयूज के लिए, वो ये मदरबोर्ड है MSI का प्रो सीरीज का B760 का वाईफाई वाला मदरबोर्ड है। अगर आप इंटेल के सीपीयू के साथ DDR4 मेमोरी के साथ जा रहे हो तो आपको ये उसका DDR4 वाला वर्जन लेना चाहिए जो अभी आपको इंडिया में 16,000 में मिल जाएगा। और अगर आप DDR5 मेमोरी के साथ जाना चाहते हो तो ये उसी मदरबोर्ड का DDR5 वाला वर्जन है जो अभी आपको 16,400 में मिल जाएगा। ये दोनों ही मदरबोर्ड 16,000 की प्राइस रेंज में इंटेल के 13 जेन के 14 जेन के बजट सीपीयूज के लिए बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, और इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये दोनों ही मदरबोर्ड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पावर डिलीवरी के साथ आते हैं। इसमें आपको 12+1 यानी कि 13 फेज ड्यूअल रेल पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट मिल जाएगा। AMD का जो B650 वाला मदरबोर्ड हमने देखा था उसमें हमें 10 फेज पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिलता था, इसमें हमें 13 फेज पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिलता है। और वीडियो के बिगिनिंग में जो दोनों मैंने आपको गीगाबाइट वाले मदरबोर्ड दिखाए जो कि 16,000 के प्राइस पॉइंट पे ही आते थे, फिर भी मैंने आपको उसको लेने के लिए मना किया। उसका रीजन यही था कि उसमें पावर डिलीवरी इसके जितनी अच्छी नहीं है। गीगाबाइट वाले दोनों मदरबोर्ड में हमें 11 फेज पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिलता है, इसमें हमें 13 फेज पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिलता है। तो आपके सीपीयू का पावर कंजप्शन चाहे कितना ही हाई हो, इस मदरबोर्ड पे कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और जो दूसरा रीजन है उन दोनों गीगाबाइट वाले मदरबोर्ड को ना सिलेक्ट करने का, वो ये है कि इस मदरबोर्ड पे आपको जितने पोर्ट्स एंड स्लॉट्स मिलते हैं, जितने फीचर्स मिलते हैं, वो गीगाबाइट वाले मदरबोर्ड पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, और प्राइस सेम है, तो सेम प्राइस में हमें ये मदरबोर्ड के साथ जाना चाहिए जहां पे हमें बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलती है। और इस मदरबोर्ड पे VRM मॉड्यूल्स पे भी एक अच्छी खासी हीट सिंक है जिसकी वजह से वो कूल रहेंगे, सही चलेंगे और पावर डिलीवरी में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो उसके अलावा यहाँ पे आपका CPU लग जाएगा, उसके बगल में आपको 4 रैम के स्लॉट मिलेंगे जिसमें आप एक पूरी रैम किट लगा सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। इस मदरबोर्ड पे आपको 2 M.2 NVMe Gen 4 के स्लॉट मिल जाएंगे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऊपर वाला है मेन स्लॉट वो डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड है, और जो नीचे वाला स्लॉट है वो चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। और मेन स्लॉट के ऊपर आपको एक हीट सिंक भी मिल जाएगी। इस मदरबोर्ड पे आपको टोटल 3 PCI Express के स्लॉट मिल जाएंगे। सबसे ऊपर वाले में जहां पे आपको ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करना है वहां पे आपको स्टील आर्मर मिलेगा, नीचे वाले 2 में नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर वाला जो स्लॉट है वो Gen 4/X16 पे चलता है, डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड है। उसके नीचे जो है वो Gen 3 के X1 का है, चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। और उसके नीचे जो स्लॉट है वो फिजिकली तो X16 का स्लॉट है लेकिन वायर्ड है X4 से, और वो भी Gen 3 की, और वो भी चिपसेट के थ्रू। उसके नीचे आपको 2 USB 2.0 की हेडर मिल जाएगी। उसके जस्ट बगल में आपको 4 सेटा पोर्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको 2 USB 3.0 की हेडर मिल जाएगी और एक USB Type-C की भी हेडर मिल जाएगी। अगर मैं बैक पैनल के पोर्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको PS2 पोर्ट मिल जाएगा, उसके नीचे आपको 2 USB 2.0 मिल जाएंगे, उसके जस्ट बगल में आपको 2 HDMI 2.1 मिल जाएंगे और 2 डिस्प्ले पोर्ट 1.4 मिल जाएंगे। तो चारों पे ही आप 4K 60 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बगल में आपको 2 USB के 5 Gbps वाले पोर्ट मिल जाएंगे, और उसके जस्ट बगल में आपको USB के 10 Gbps वाले पोर्ट भी मिल जाएंगे, और उसके जस्ट ऊपर आपको LAN का 2.5 Gbps वाला पोर्ट भी मिल जाएगा। तो उसके जस्ट बगल में आपको वाईफाई ब्लूटूथ के एंटीना कनेक्टर्स भी मिल जाएंगे। इस मदरबोर्ड पे आपको वाईफाई 6 का और ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट मिलता है, और लास्ट में आपको ऑडियो के कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही मदरबोर्ड मेरे हिसाब से 16,000 की प्राइस रेंज में इंटेल के 13 जेन 14 जेन के बजट सीपीयूज के लिए बहुत ही बढ़िया है। चाहे आपको गेमिंग करनी है या कंटेंट क्रिएशन भी करना है, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही मदरबोर्ड बहुत बढ़िया है। अब फाइनली आते हैं इस मदरबोर्ड पे कि वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको इस मदरबोर्ड को लेने के लिए मना क्यों कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम मदरबोर्ड है जो मैंने अभी आपको 16,000 में दिखाया। सब कुछ सेम टू सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लुक्स का फर्क है। और यहाँ पे जो मेन M.2 स्लॉट आता है उसमें आपको हीट सिंक मिलती है। इसमें ये जो DDR5 वाला वर्जन है उसमें मेन स्लॉट में हीट सिंक नहीं मिलती है, जो DDR4 वाला वर्जन है उसमें मेन स्लॉट में हीट सिंक मिलती है। अगर मैं बैक पैनल के पोर्ट्स की भी बात करूं
तो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये देख लो, मैं दोनों पे स्विच कर रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ लुक्स के लिए और एक हीट सिंक मिल जाती है, उसके लिए हमें 2000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देने? हमें वो जो एक्स्ट्रा 2000 रुपए हैं उसको सेव करना चाहिए और बाकी के सारे कंपोनेंट में, सीपीयू में, जीपीयू में इन्वेस्ट करने चाहिए। और इसीलिए इस मदरबोर्ड को लेने के लिए आपको मैंने मना किया था। अगर मैं अभी 13 जेन के या 14 जेन के किसी बजट सीपीयू के साथ सिस्टम बिल्ड करूंगा तो ये दोनों मदरबोर्ड मेरी नंबर 1 पिक होंगे। और आपको फॉर वॉट एवर रीजन माइक्रो ATX बोर्ड में नहीं जाना है, आपकी कुछ पर्टिकुलरली ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फुल ATX मदरबोर्ड ही चाहिए, तो फिर B760 में DDR4 मेमोरी के लिए फुल ATX मदरबोर्ड जो मैंने सिलेक्ट किया है वो ये वाला मदरबोर्ड है, जो अभी आपको 18,500 के आसपास मिल जाएगा। इसमें आपको बाकी की सारी चीज़ें तो वैसे ही मिलेगी, पावर डिलीवरी भी अच्छी है, लेकिन आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिलता है, किसी भी फुल ATX मदरबोर्ड के साथ आप जाते हो तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिलते हैं वो होते हैं PCI Express स्लॉट्स। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे हो और आपको पर्टिकुलरली पता है कि मुझे सिस्टम में ज़्यादा एड ऑन कार्ड्स, PCI Express कार्ड्स, एक्सपांसन कार्ड्स लगाने हैं, तो आपको फुल ATX मदरबोर्ड के साथ जाना चाहिए। तो फुल ATX के लिए DDR4 मेमोरी में ये मदरबोर्ड बहुत ही बढ़िया है। बैक पैनल के जो पोर्ट है वो भी डिसेंट है, उस वाले मदरबोर्ड की तरह 4 डिस्प्ले के पोर्ट नहीं मिलते हैं, सिर्फ 2 ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको USB Type-C का भी पोर्ट मिल जाएगा। और इस मदरबोर्ड पे आपको 8 चैनल साउंड भी मिल जाएगा और ये ऑप्टिकल आउट भी मिल जाएगा। और अगर आपको फुल ATX में DDR4 मेमोरी के साथ नहीं जाना है, DDR5 वाला कोई मदरबोर्ड चाहिए, तो फिर आपको इस वाले मदरबोर्ड के साथ जाना चाहिए, जो अभी आपको इंडिया में 19,000 के आसपास मिल जाएगा। इस मदरबोर्ड पे भी आपको हर एक फुल ATX मदरबोर्ड की तरह एक्स्ट्रा PCI Express स्लॉट्स मिल जाएंगे, जहां पे आप मल्टीपल एड ऑन कार्ड्स और एक्सपांसन कार्ड्स लगा सकते हो। अगर मैं बैक पैनल के पोर्ट्स की बात करूं तो सेम पिछले वाले मदरबोर्ड की तरह ही है। तो 19,000 की प्राइस रेंज में B760 वाला वाईफाई वाला DDR5 वाला मदरबोर्ड अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये मदरबोर्ड बहुत ही बढ़िया है। उन बड़े हाई एंड CPUs के लिए भी हम एक अच्छा सा मदरबोर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।